कलेक्टर ऑफिस का काला सच और बिकाऊ मीडिया इस बात की गवाही दे रही है कि कलेक्टर ऑफिस अब न्याय का मंदिर नहीं, भांड मीडिया और गोदी मीडिया का झूठ फैलाने का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ न्याय सिर्फ कागजी कार्यवाहियों में घूमता रहता है। यहाँ तक कि कलेक्टर ऑफिस में न्याय मांगने पर पुलिस बुलाना, पुलिस की घेराबंदी कराना, जासूसी कराना कलेक्टर साहब आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। आप अंदर चार दीवारी में एक मोटा सा गेट लगाकर बैठे हुए हैं। बंद कमरे के अंदर से आप ऑर्डर पारित कर रहे हैं भाई कि महिला और बच्ची को ले जाया जाए यहाँ से। वाह मोहन सरकार, वाह, जोरदार अभिनंदन आपके अन्याय पर, आपकी झूठी साख पर। और ये तमाचा है उस सड़े हुए सिस्टम के लिए। शर्म आनी चाहिए कि आप लोग एक माँ के सत्य से घबरा गए। आज भोपाल कलेक्टर ऑफिस में एक नया चेहरा देखा, जहां भांड मीडिया कलेक्टर बन गई और जिम्मेदार न्याय देने वाले अधिकारी मूक दर्शक बन गए। 11 से 1 के बीच का बोर्ड हटा देने से और जनता के इंतज़ार की सामने कलेक्टर ऑफिस की रखी कुर्सियों को हटा देने से आपको जनता का चेहरा ना देखना पड़े। पीड़ित अपनी पारी का इंतज़ार करते करते थक जाएं, हार जाएं और घर वापस चले जाएं। क्या यही न्यायतंत्र है कि ये गुंडा राज है, जहां लोग अपनी बात रखने के लिए थरथराती हुई आवाज़ में कहें कि कलेक्टर साहब हम भी लाइन में खड़े हुए हैं। ये क्या है, पेपर लिया और फेंका, पेपर लिया और फेंका। और ये खड़े होकर तमाशा देखने वाले पत्रकारों को आपत्ति इस बात से है कि मैं पीड़ितों से बात क्यों कर रही हूँ। तो कितने दिन हो गए इसको? 10/4 से दिया हुआ है और इसमें ये डिजिटल इंडिया है और मेल का ज़माना है और चौथे महीने में इन्होंने भेजा हुआ है कि कलेक्टर साहब इसका निराकरण करें। तो कलेक्टर साहब ने सुना है आपको? मिलते हैं, मंगलवार आप आते हो, कितने बार आ चुके हैं? आप यहाँ कितने बार आ गए? साहब उन्हें डर है कि जो दर्द सेटलमेंट करके वो दबा देते हैं वो मेरे कैमरे के जरिए सरेआम हो जाएगा। अगर जनता से बात करना और उनकी बेबसी दिखाना, उनके दुख दर्द को दिखाना, उनकी पीड़ा को दिखाना कानून का उल्लंघन है, तो साहब ये उल्लंघन करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं उन आम नागरिकों के साथ हूँ जो वहाँ रो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि न्याय कब होगा, न्याय कब मिलेगा। एक निहत्थी महिला का आम लोगों से बात करना और वहाँ पर धड़ धड़ करके पुलिस का फोर्स बुलाना, यह दर्शाता है कि आप सत्य से कितना डरे हुए हैं। साथ ही मैं गरीब जरूर हूँ पर बेबस नहीं हूँ। अपनी पुत्री नेहा की शिक्षा का अधिकार मैं मांगती रहूँगी। और कलेक्टर का ये कहना कि प्राइवेट स्कूलों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो साहब जब मैंने अपनी बच्ची को वहाँ दाखिला दिलाया था तो उस स्कूल की फ़ीस मात्र 70,000 थी। आज उस स्कूल की फ़ीस 1,30,000 है। तो शिक्षा दिलाना आपका कर्तव्य है। और अगर आपका कलेक्टर का निजी स्कूलों पर कंट्रोल नहीं है तो ये सनातनी और हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर ये स्कूलों का महंगा व्यापार कब तक चलता रहेगा, इस पर भी मैं सवाल उठाऊंगी बहुत जल्द। और मेरी बेटी को शिक्षा का अधिकार इस मोहन सरकार को देना पड़ेगा। मोहन सरकार मौन है। पत्रकारों ने एक बात और मुझसे पूछी कि मैडम क्या आप पत्रकार हैं जो आप सवाल करते हो?
हाँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। जो बात आप छुपा रहे हो और उसका सेटलमेंट कर रहे हो, वो बात मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं एक आम नागरिक की पीड़ा में उनके साथ खड़ी हुई हूँ। उस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ कि पत्रकार आज के किस तरीके से गोदी मीडिया, भांड मीडिया वहाँ पर व्यापार करते हैं और आम लोगों की समस्या को सुनते हुए, कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए उसका सेटलमेंट वहीं के वहीं कर लेते हैं। ये मैं काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ। इसीलिए पत्रकार बंधुओं को सच की इस लड़ाई को जारी रखने के लिए आप मुझे स्टार देकर एक सहयोग कर सकते हैं, ताकि मैं समय पर अपनी बेटी की फीस इस साल भर सकूं। साथ ही आप मुझे कोई छोटा मोटा सहयोग अगर कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार तो बिल्कुल करें, क्योंकि आज एक माँ हार जाएगी, आज एक नारी शक्ति हार जाएगी। अगर आज सत्य हार जाएगा तो आप सब कल बहुत जल्द उस जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर मैं न्याय की अपील कर रही हूँ, कल आप न्याय की अपील करेंगे, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, लेकिन हराने की कोशिश ज़रूर करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में क्या हुआ, किस तरीके से एक सत्य को, एक युवा को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो सत्य हमेशा जीतता है, लेकिन सहयोग आप लोगों का भी चाहिए। इस बहन को सहयोगात्मक जो भी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सकते हैं कृपया करके करें, ताकि मैं अपनी पुत्री नेहा सिंह की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं। और मुझे इस सत्य की लड़ाई को लड़ने के लिए एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आज मैं ज़ीरो पर आ चुकी हूँ। आज मेरा बिजनेस ख़त्म हो चुका है और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। कृपया करें मेरे सहयोग के लिए आगे आएँ। धन्यवाद।